3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रहे अजमेर के दौरे पर। जन अभियान के तहत बांटे मास्क, जागरूकता रैली को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। राज्य के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग मंत्री व अजमेर जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व सूचना जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बुधवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों के साथ साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इसके बाद कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत मास्क वितरण किया और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा के पूर्व कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के आकस्मिक निधन पर सभी कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से किए गए हैं। जिले के अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक में कोविड-19, फसल खराबे, नरेगा और बिजली पानी का रिव्यू किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार अपनी ओर से आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन के नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में कई नई बीमारियों के लक्षण नजर आने लगे हैं, इसलिए लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर सरकार ने 2 अक्टूबर से जन अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव और उपाय के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही मास्क का वितरण कर मास्क लगाने की अपील की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चिकित्सा अधिकारियों और विपक्ष के लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि 1 माह तक मास्क लगाकर रखने से संक्रमण की बढ़ती हुई चेन को तोड़ा जा सकता है। इसलिए जहां संक्रमण ज्यादा फैल रहा था उन जिलों में धारा 144 भी लगाई गई। साथ ही जन आंदोलन के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। सर, आज किस तरह का अभियान चल रहा है और क्या संदेश और विकास कार्यों को लेकर भी जायजा लिया? ये हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया जी पहले 3 तारीख को आने वाले थे, फिर इनको कोई विशेष काम से मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भेजा, उस दिन इनका आना नहीं हुआ, फिर आज का प्रोग्राम रखा था। आज भी कोविड के बारे में चाहे जिला लेवल के अधिकारियों से अलग अलग डिपार्टमेंट का फीडबैक लेने का काम था। हमने बाकी प्रोग्राम सादगीपूर्ण किए क्योंकि हमारी पार्टी के विधायक हमारे साथी कैलाश त्रिवेदी जी का कल असामयिक निधन हो गया था। अभी हम उनके गांव जाएंगे बैठने के लिए, इसलिए आज ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं रखा, लेकिन जल्दी ही प्रभारी मंत्री जी दोबारा आएंगे और सारे लोगों से विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। कोविड के बारे में रिव्यू हुआ है आज, बाकी फसल खराबे के बारे में रिव्यू हुआ है, बिजली पानी के बारे में हुआ है, बहुत सारी बातों के बारे में तो आज रिव्यू हुआ है। लेकिन अब अगली मीटिंग जो करेंगे वो पूरे दिन चलेगी और वो जल्दी से तारीख तय करके और वो प्रभारी मंत्री जी फिर आएंगे। सर, आज की बैठक में प्रमुख जोर किस चीज़ पर, क्या किस तरह का फीडबैक आया? देखिए, क्योंकि पॉजिटिव केसेस पूरे कंट्री के अंदर 1 लाख के आसपास हर रोज आ रहे हैं। हमारा देश पहले 13वें 14वें नंबर पे था दुनिया की उसमें तालिका में।
इस संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में। जब अनलॉक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, हमने रियायतें दी, लोगों की आवाजाही बढ़ी, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई, तो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा हमारे यहाँ एकदम बढ़ा, 1 लाख के करीब। जैसा मैंने कहा आपको, हिंदुस्तान अभी सेकंड नंबर पे आ गया पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में। और यही हालत अगर रही पॉजिटिव केसेस की, तो हो सकता है हम नंबर 1 पे भी आ जाएं। राजस्थान में भी इसका असर पड़ा है। पिछले 15 दिनों से पूरे प्रदेश में जहाँ 300-400 पॉजिटिव केसेस आते थे, फिर उसका आंकड़ा दुगना हुआ, तिगुना हुआ, अब ये 2000 पार कर गया पर डे पॉजिटिव केसेस का। तो कई जगह से ये मांग आने लगी कि साहब फिर से लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सके। तो मुख्यमंत्री जी ने विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इस महामारी का मुकाबला जो हम कर रहे हैं, चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो, देश में भी प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकारें मिलकर कर रही है, यहाँ पे भी हम विपक्षी दलों के साथ कर रहे हैं। उनके विचार जानने के बाद फिर एनजीओस को बुलाया, उनसे भी वीसी की गई, उनसे भी बात की, और हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे भी वीसी के मामले में बात की गई, भाई क्या करना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि साहब देश की जीडीपी -24 चली गई है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, लॉकडाउन इसका स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता। तो ये रहा कि डॉक्टर्स के ओपिनियन ये थी, अगर राजस्थान का हर नागरिक 1 महीने तक चेहरे पे मास्क लगा के रहेगा तो संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। 3-4 सावधानियां बराबर सरकार टीवी के माध्यम से, अखबार में विज्ञापन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से बार बार लोगों से अनुरोध कर रही है कि इस महामारी का कोई वैक्सीन अभी नहीं आया है, ना इसकी कोई दवा बनी है, इसमें बचावी उपचार है। ऐसी परिस्थिति में लोग सावधानी नहीं छोड़े। लेकिन देखा यह गया है कि क्योंकि हमारी रिकवरी रेट 85-86% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छी है, देश के 10 बड़े राज्यों से हमारी रिकवरी रेट शानदार है, और मृत्यु दर हमारी पूरे राष्ट्रीय औसत से कम है, 10 बड़े राज्यों की तुलना में कम है, 1% हो गई मृत्यु दर। तो लोग ये समझ बैठे कि कोरोना से मृत्यु तो होगी नहीं, असावधानी ज़्यादा बरतने लग गए, मास्क नहीं लगाने लग गए, हाथ बराबर धोने की बात कर रहे हैं, वो धोते नहीं हैं, 2 गज की दूरी बनाने की बात करते हैं, वो भी पालना नहीं हो रही। और समूह में एकत्रित होने का काम, चाहे सामाजिक समारोह हो, चाहे और कोई समारोह हो, उसमें लोग भीड़ में इकट्ठा होने लग गए। तो संक्रमण बढ़ने के यही कारण है अभी। इसलिए पहले तो हमने जून के महीने में कोरोना के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाया था, जो जुलाई के फर्स्ट वीक तक चला था। उसके बावजूद भी संक्रमण के केसेस में कमी नहीं आई। फिर राज्य सरकार ने 11 बड़े जो जिले हैं जहां ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव, वहां धारा 144 लगाई है। उसके बाद भी एक वीक तक हमने मॉनिटर किया, पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती रही। तब जाके कोरोना के खिलाफ 2 अक्टूबर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन आंदोलन की घोषणा की है। हर आदमी इसमें हिस्सेदार बने, और इसको हम नियोजित तरीके से, प्रभारी मंत्री भी अपने जिलों में जाए, कलेक्टर्स नोडल एजेंसी रहे, स्काउट के, गाइड के, एनएसएस के लोग इसमें शामिल रहे। हमारे 50% टीचर्स अभी काम पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्कूलें बंद है, उनकी ड्यूटी लगा के, पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्टिविस्ट हैं उनको शामिल करके, पार्षद या वर्तमान पार्षद या पूर्व पार्षद उनको शामिल करके, हर शहर को उसकी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जितना बड़ा शहर है उतने ही भागों में विभाजित करके
टीमें गठित करके हमने स्टिकर बनाए हैं जो हर घर के ऊपर चस्पा हो रहे हैं, वो तो स्थानीय निकाय विभाग कर रहा है। जो हमारे सफाई कर्मचारी जाते हैं रोजमर्रा की सफाई के काम में, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि हर घर के ऊपर नो मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, और मास्क नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले। ये प्रचार प्रसार करने का काम तो स्टिकर के माध्यम से गवर्नमेंट ने 1 करोड़ मास्क बनाने का लक्ष्य रखा है, और ये अगर कम पड़ेंगे तो और ज़्यादा होंगे, लोगों को वितरित करने का, ताकि आदमी की ज़िंदगी में डिसिप्लिन आए और वो ये मास्क पहने। मेरा आपके माध्यम से कहना ये है, हमारी जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक ली गई है। वहीं कांग्रेस के भीलवाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन की वजह से कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर चुनाव टालने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, कोई और वजह नहीं है। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक और अन्य कार्यक्रमों के बाद मंत्री रघु शर्मा और लालचंद कटारिया भीलवाड़ा निकल गए, जहां भीलवाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। स्थिति सबकी खराब हो गई है, ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े, उसको लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, क्या योजना है? सरकार बार बार सपोर्ट दे रही है ना, कि मेडिकल हेल्थ में तो हम दे ही रहे हैं, क्रॉप इंश्योरेंस है, SDRF है, जैसे किसान को कोई मार पड़ती है तो सब जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको उनसे मदद नरेगा, जैसे नरेगा में संख्या बढ़ी है पूरे राजस्थान में। बाहर से लोग भी आए हैं जो पलायन करके आए हैं, जो यहीं के रहने वाले थे, उन लोगों को भी रोजगार नरेगा के माध्यम से गरीब आदमियों को मिला है। तो सरकार पूरी सावचेत है हर क्षेत्र के अंदर। सर, जिले का प्रभार आपको मिल गया है, बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता करें, चुनाव की सबको आहट नजर आ रही है, आपको प्रभार नहीं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो तो हमारे परिवार के लोग हैं कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता ही हैं, तो उनसे बात कर लेंगे, कोई बात होगी तो सुनेंगे उन्हें, उसमें क्या है भाई। कब पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उम्मीद रखते हैं, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में उम्मीद बढ़ जाती है, तो परिवार के लोग बात करेंगे। लेकिन चुनाव टालने के लिए कोर्ट में गई है सरकार, एक तरफ यार इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। चुनाव टालने के बाद वही बात है कि एक तरफ कोविड का ये चल रहे हैं, इसलिए ये चाह रहे थे कि उसमें कोई टालने वाली बात नहीं, चुनाव तो होने ही है, और थोड़ा टाइम मिल जाए। जिस तरह से चुनौती आ रही है बार बार, WHO भी ये कह रहा है कि साहब अक्टूबर नवंबर और ज़्यादा पीक रहेगा, इसलिए कोशिश की जा रही है, और कोई बात ठीक है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गांजे सहित आरोपी गिरफ्तार। दरगाह थाना पुलिस ने 1.5 किलो गांजे के साथ अंडरकोट से आरोपी को पकड़ा, स्कूटी भी की जब्त। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र हाड़ा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध नशे और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दरगाह थाना द्वारा गठित स्पेशल टीम ने आज 1.5 किलो अवैध गांजे के साथ विष्णु सांसी नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी स्कूटी को भी जब्त कर लिया है, जिसमें यह गांजा रखकर बेचने की फिराक में था। मामले का अनुसंधान गंज थाना पुलिस कर रही है। तस्कर विष्णु सांसी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। किस तरह की कार्रवाई है और किसको गिरफ्तार किया? जिला स्तर पर चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत श्रीमान SP साहब के दिशा निर्देश के आधार पर हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिस टीम ने गठन के आधार पर अपने सूचनाओं के आधार पर विष्णु सांसी है जिसको गिरफ्तार किया है स्कूटी सहित, और स्कूटी के जो है सहित गिरफ्तार करने के पश्चात जब उसकी तलाशी ली गई तो उस व्यक्ति के पास 1.5 किलो अवैध गांजा मिला, जिसमें हमने NDPS का मुकदमा दर्ज किया है और छानबीन की जाकर ये पता लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति उक्त जो है माल कहाँ से लेके आया। अग्रिम अनुसंधान गंज थानाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। आज मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या कीमत है सर? कम से कम गांजे की कीमत है 50,000 के आसपास। इसे अंडरकोट से पकड़ा। सप्लाई करने जाना? हाँ, ये सप्लाई के लिए हमारे एरिया में आया था, जिसे हमने गिरफ्तार किया। तो कोई जानकारी नहीं, अभी तक ये पूछताछ का विषय है। और भी कोई इसके साथ? नहीं, अभी तक ये सारी अनुसंधान का विषय है। ठीक।
गाय के गोबर से बनी लकड़ी हवन यज्ञ और शवदाह के लिए दी जाएगी निःशुल्क। श्रीमती श्रावणी देवी गोयल के सौजन्य से गौशाला को भेंट की गई गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। बुधवार को आनंद गोपाल गौशाला में गायों के गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन का विधिवत उद्घाटन किया गया। गौशाला के अध्यक्ष कालीचरण दास खंडेलवाल ने बताया कि गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन पंजाब के पटियाला से मंगाई गई है, जिसे सीताराम गोयल की माताजी श्रीमती श्रावणी देवी गोयल के सौजन्य से गौशाला को भेंट किया गया है। यहाँ गायों से निकलने वाले गोबर का सदुपयोग करते हुए उससे लकड़ी बनाई जाएगी और यह लकड़ी हवन यज्ञ के साथ शवदाह के काम में भी आ सकेगी। आप बताएं किस तरह की आनंद गोपाल गौशाला में ऐसा मेरी समझ है कि अजमेर में प्रथम मशीन है जिसके अंतर्गत जो गौओं का गोबर है उसका भी सदुपयोग हो और उसकी लकड़ियाँ बने और उसकी लकड़ी बन के हवन के काम में भी आ सकती है, किसी के दाह संस्कार के काम में भी शुद्धता के हिसाब से आ सकती है। तो इस प्रकार की लकड़ी बनाने की ये प्रथम मशीन है। गाय के कोई भी चीज़, गोबर भी, गौमूत्र भी, सब चीज़ काम में आती है। तो ये गोबर भी इसी तरीके से काम में आने के लिए व्यवस्था की गई है ताकि जो हमारा गाय का गोबर है वो भी यहाँ बेकार नहीं जाए और उसका भी सदुपयोग हो सके। इसलिए आनंद गौशाला में ये प्रयोग किया गया। किस जगह से मशीन ये पंजाब से मशीन आई है, पटियाला से पंजाब में पटियाला से ये मशीन आई है और ऐसी और भी मशीनें आने वाली है। और ये हमको श्रीमती श्रावणी देवी गोयल जो कि सीताराम जी गोयल की माताजी हैं, उनकी तरफ से गौशाला को डोनेट की है। तो हम उनको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। वो ऐसे धर्म के काम अनेकों करती रहती हैं, उसी में उन्होंने ये मशीन डोनेट की है। गौशाला के इंद्रचंद पोखरना ने बताया कि पुष्कर रोड शमशान स्थल पर शवों का दाह संस्कार करने के दौरान जरूरतमंदों को गोबर से निर्मित लकड़ियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही पूजा पाठ और हवन यज्ञ के लिए भी निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर गौशाला के संरक्षक सरजुदास खंडेलवाल, सागर मीणा, शंभू बंसल, मनोज, नितिन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और क्या कार्य करेगी? हाँ, आनंद गोपाल गौशाला में ये मशीन इन्होंने सीताराम जी की माँ की तरफ से प्रेम को भेंट मिली है। इसमें जो लकड़ी बनेगी, हमारी यही भावना है ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का निर्माण करके और इनको हम जो हमारे पास में पुष्कर रोड क्षेत्र पर मुक्ति धाम है उसमें जो संस्कार करना चाहता है उसको लकड़ियां हम यहाँ से फ्री देने की व्यवस्था करेंगे। और कोई भी हवन में काम में लेवे उसको भी हमारी व्यवस्था रहेगी कि वो इससे लकड़ी बना करके हम उनको फ्री देवें ताकि शुद्धता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और हमारी गौ माता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और गौ माता को अच्छे से अच्छा लोग बाग जुड़े और खाने के लिए भी व्यवस्था हो। उद्घाटन करा, कौन-कौन लोग मौजूद रहे? आज के उद्घाटन में हमारे अध्यक्ष परम कालीचंद साहब खंडेलवाल, संरक्षक सरजुदास जी साहब खंडेलवाल, महामंत्री रमेश जी लालवाणी, सागर जी और अन्य तिवारी जी, शंभू जी बंसल और पारिक साहब और मनोज जी, नितिन जी, सभी यहाँ हम लोग मौजूद हैं। और हमारा प्रयास यही है कि गौशाला में गायों का जो भी अवयव हो उन सब का विकास हो। गांव जटिया ग्राम पंचायत दाता से आए ग्रामीणों ने एडीए द्वारा अवाप्त की गई भूमि को वापस दिलाने की मांग। अवाप्त भूमि को मुक्त कर कानूनी पट्टे प्रदान करने के लिए कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन।
Aryabhatta College, Ajmer का #1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। पंचायत समिति श्रीनगर ग्राम पंचायत दाता ग्राम जटिया से आए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एडीए द्वारा वाप्त की गई पुश्तैनी जमीनों को अधिग्रहण से मुक्त किए जाने की मांग की है। मगरा विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मदन सिंह रावत और ग्रामदाता के सरपंच सोहन सिंह ने बताया कि गरीब काश्तकारों की भूमि कानूनी रूप से हमारे नाम आवंटित कराई जाए, हमारे मकानों, बाड़ों और पोल्ट्री फार्म को अवाप्ति से मुक्त कर कानूनी पट्टे प्रदान किए जाएं। एडीए ने गांवों के बीच 1-1, 2-2 बीघा भूमि राज्य सरकार के निर्देश पर अवाप्त की है, जो उसके किसी काम की नहीं, लेकिन ग्रामीणों को उससे भारी नुकसान होने वाला है। लिहाजा जिला कलेक्टर मामले में हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को राहत प्रदान कराएं। गांव जाटिया, ग्राम पंचायत दाता, पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर के गांव के काश्तकारों की जमीन जो इनके पूर्वजों से कब्जे कास्ट में चली आ रही थी, जिनको भू संशोधन में खातिरदारी मिल गई थी, लेकिन सरकार द्वारा भू संशोधन निरस्त करने के कारण ये ज़मीन वापस सिवाय चेक कर दी गई। बाद में जितने भी राजस्व कैंप लगे उसमें पेराफेरी का बहाना लेकर इन जमीन को आवंटन नहीं की गई, जबकि काश्तकारों ने इस ज़मीन के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है, बिजली की मोटर लगा रखी है, ज़मीन लेवल करने में लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। अभी वर्तमान में बाजरे की फसल खड़ी हुई है। ऐसी भूमि को राज्य सरकार ने अपने आदेश से एडीए के अंदर हस्तांतरित कर दी। अब हमारी सरकार से ये मांग है कि इसके चारों तरफ हमारी एग्रीकल्चर लैंड ने जो खातिरदारी की है और बीच में ये 1-1, 2-2 बीघा जमीन एडीए को ट्रांसफर कर दी, तो एडीए कौन सी वहाँ हवाई जहाज से जाकर खेती करेगा या कौन सी सरकार की विकास योजना इसमें काम शामिल करेगा? इसलिए न तो ये एडीए के काम की है, तो हमने कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया कि इस जमीन को एडीए से वापस बाहर निकलाओ। बाहर निकलने के बाद राज्य सरकार पटवारी से इससे रिपोर्ट मंगाओ कि वास्तव में जमीन एडीए के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी भूमि को राज्य सरकार से वापस इनके नाम अलॉट करने की कार्रवाई करे। नाम बताइए आपका? नाम मदन सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष मगरा विकास बोर्ड। और ये सर सोहन सिंह सरपंच, 1 मिनट, सोहन सिंह सरपंच दाता, ये सोहन सिंह, ये करम सिंह, ये धर्म सिंह और ये क्या विष्णु सिंह। निवर्तमान सरपंच सुनीता चौधरी के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में हजारों लोगों की मौजूदगी में चुनाव कार्यालय का किया गया उद्घाटन। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण से रिपोर्ट। Aryabhatta College, Ajmer का #1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। सांबर लेक के ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में आज निवर्तमान सरपंच सुनीता चौधरी ने बुजुर्गों के साथ फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के दौरान हजारों समर्थक मौजूद रहे। सुनीता चौधरी ने बताया कि उन्होंने सरपंच रहते हुए गांव में भरपूर विकास कार्य करवाए हैं और जो कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। गांव में अपने विकास के कार्यों को लेकर ही वह फिर से जनता के सामने सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हैं और जनता के जोश को देखकर कहा जा सकता है कि वह फिर से विजयी होंगी और जनता के जो कार्य अधूरे पड़ गए हैं उनको पूरा करेंगी। वह अपने ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत तक पहुंचाएंगी। आपको बता दें कि सरपंच पद के लिए अभी 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितने उम्मीदवार बचते हैं। वहीं मतदान 10 अक्टूबर को होगा और मतगणना भी उसी दिन शाम को होगी। कार्यालय उद्घाटन के दौरान सुनीता चौधरी के पति रतन सुंडा और ग्राम के बड़े बुजुर्गों के साथ युवा, महिलाओं के साथ ही हजारों की तादाद में जन समर्थक भी मौजूद रहे। सुनीता चौधरी ने ग्रामवासियों से बैलेट नंबर 4 ब्रुश के निशान पर वोट देने की अपील की है। आदरणीय ग्रामवासियों, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाइयों,
आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने 5 साल पहले मुझे विजेता बनाकर बहुत अच्छा सहयोग दिया है और इस बार भी उसी उम्मीद के साथ, आप उसी उत्साह के साथ मेरा साथ दे रहे हो। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि जिसकी टीम मजबूत होती है उसका हर कार्य मजबूत होता है और मुझे अपनी टीम पे विश्वास है और मेरी टीम इसी तरह मजबूत बन के कार्य करती रही है। मैं आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर। मेरे में खुद में एनर्जी आ रही है कि जब इनमें इतनी आशा है और इतनी एनर्जी के साथ कार्य कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो हमारा हर कार्य अच्छा ही होगा और मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छे मतों से विजयी बनूंगी। सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आप बताइए, सुनीता चौधरी को क्यों जिताना चाहते हो आप? सुनीता चौधरी को सर इसलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि उनका जो 5 साल, जो पीछे का जो 5 साल है, उन्होंने बहुत अच्छा पंचायत में काम करवाया और बहुत अच्छा कैंडिडेट है। और मतलब इनका ऐसा है कि मतलब एक ये हर कौम के साथ है ये, और मतलब ये अभी तक इन्होंने कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और पंचायत में खूब काम कराया है इन्होंने। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे भी यही कैंडिडेट आए। हमारा यही कोशिश है सब भाई लोगों की, किसी को वापस उतारे मैदान में। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने प्रमोट करने की मांग को लेकर आज फिर दिया चिकित्सा मंत्री और प्रभारी मंत्री को ज्ञापन। कल तक कोई हल नहीं निकलने पर ड्यूटी बहिष्कार की दी चेतावनी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय छात्र संघ कार्यकारिणी के अध्यक्ष विनोद मीणा, छात्र प्रतिनिधि ओंकार जाट, राहुल चौधरी आदि के साथ अन्य छात्रों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया के साथ ही मसूदा विधायक राकेश पारीक को भी ज्ञापन देकर जल्द से जल्द रजिस्ट्रार को निर्देशित करने और समस्त नर्सिंग छात्रों को प्रमोट करने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द ही प्रमोट नहीं किया गया तो JLN अस्पताल में पिछले 6 माह से ड्यूटी दे रहे सभी स्टूडेंट्स ड्यूटी का बहिष्कार कर देंगे। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से सभी नर्सिंग स्टूडेंट मानसिक तनाव में हैं। नर्सिंग स्टूडेंट ने कोरोना काल में कोरोना योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है, फिर भी सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। आज हमने
आईएनसी ने ऑर्डर जारी कर दिया हमें अगली कक्षा के लिए, बल्कि जो राजस्थान की दोनों महाविद्यालय है उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। आज चिकित्सा मंत्री जी यहाँ आए हैं, उनको भी करा दिया गया, वो सारी बातें बता दी, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 महीने से हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं और सारे बच्चे सिर्फ 20 दिन क्लास लगी है हमारी अभी तक, और वेटेनरी को प्रमोट कर दिया, वो भी चिकित्सा विभाग में आता है, और नर्सिंग भी चिकित्सा विभाग में ही आता है। न तो नर्सिंग वालों को प्रमोट किया, न फार्मेसी वालों को, किसी को भी प्रमोट नहीं किया है। सारे बच्चों का भविष्य खराब है अभी तक भी, और दोनों के जो रजिस्ट्रार है वो चोर है, 1 नंबर के, किसी की नहीं सुनते हैं। अभी सर को सारी बात बता दी है, उनसे विनती है कि हमें जल्द से जल्द जो भी निर्णय हो हमें बताएं, और हमें जो आगे के लिए सोचें। हम अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं, जिनके 2nd ईयर की बेके उनकी 3rd ईयर के एग्ज़ाम करा रहे, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा उनकी तो सोचो। वो तो, और जो 3rd ईयर कोर्स है वो 5 साल में हो रहे हैं, सारे भविष्य उनका ख़राब कर दिया हमारा। इनका कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे खाने पे ध्यान रखते हैं वो। और हमारी मांग है जल्द से जल्द प्रमोट करना है, वरना कल से नहीं तो कोई जेल में ये सारे बच्चे, नहीं तो कोई ड्यूटियाँ करेगा और नहीं हम कोई ड्यूटियाँ करेंगे। हम आखिरी बार चेतावनी अभी हमने राकेश जी पारी को भी बता दिया है, और रघु जी शर्मा को बता दिया है, और लालचंद जी कटारिया को भी बता दिया है, सबको अवगत करा दिया। और हमने कलेक्टर साहब को 3 बार ज्ञापन दे दिया, अभी तक एक बार भी नहीं बोला है कि आपका आगे से ये आया। और 6 महीने हो गए हमें ड्यूटियाँ करते हुए, किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है कि आप प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं देगा बच्चे, ये क्लियर बात है, और कोई भी ड्यूटियाँ नहीं करेगा। श्रीनगर ब्लॉक से आई आशाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर किया कार्य का बहिष्कार, दिया कलेक्टर को ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। बुधवार को श्रीनगर ब्लॉक की आशाओं ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए बताया कि अब वह 2700 रुपए मासिक वेतनमान में काम नहीं करेंगी। जब तक वेतनमान नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक आज से ही कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वे पूर्व में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दे चुकी हैं और आज एक बार फिर ज्ञापन देकर आई हैं। इसके बाद कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। आशा सुमन यादव ने बताया कि 15 साल से गांव में आशाएं कार्यरत हैं। 1000 की आबादी पर एक आशा डिलीवरी, टीकाकरण, जच्चा बच्चा की देखभाल, किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आदि कार्य कर रही हैं। लेकिन उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? 2700 रुपए मासिक वेतन में आज खर्चा कैसे चलाया जा सकता है, यह चिकित्सा प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। आशाओं और आशा सहयोगिनियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए आशा वर्कर्स का न्यूनतम वेतनमान 15,000 मासिक और आशा सहयोगिनियों का न्यूनतम वेतनमान 24,000 रुपए मासिक किया जाए। मामला किस संदर्भ में आप लोग आए? जी सर, हम श्रीनगर ब्लॉक से हैं, सारी आशाएं, और हम हमारी बहुत सी मांगे लेके यहाँ आई है। हम हर बार आते हैं लेकिन हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं होती, और इस बार हमने बहुत लंबी ठानी है। हम अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी मांग की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम अपना काम का बहिष्कार करेंगे। हम 2700 रुपये में काम करते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही कम है, और हमें 2700 रुपये से 27,000 तक की मांग हम यहाँ लेके आए हैं, और सरकार को इस बार हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम ऑल राजस्थान में ये धरना चालू रखेंगे और हमारे काम का बहिष्कार करेंगे। कब से धरना दोगे आप? सर, हम आज से हमारे कार्य का हमने बहिष्कार कर दिया है, और हम जब तक कार्य का बहिष्कार ही रखेंगे जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं कर लेती। आज किससे मिले? सर, आज हम पहले हमारे ब्लॉक अधिकारी से मिलकर आए हैं, हमारे महिला बाल विकास में ये सूचना करके आए हैं, और हमने कलेक्ट्री पर सर को ज्ञापन दिया है, और हम जयपुर तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, सरकार को जगाएंगे। सरकार नहीं जगेगी, हम जगाएंगे सर, और हमारी मांगों को पूरी करेंगे, और उसके जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी उसके बाद ही हम कार्य करेंगे। लाडपुरा श्रीनगर से आए पुजारी और ग्रामीणों ने मंदिर के पास से ठेका और मीट की दुकान को हटाने की मांग। मंदिर और स्कूल के 100 मीटर के दायरे में संचालित किया जा रहा है शराब का ठेका और मीट की दुकान।
Aryabhatta College, Ajmer ka #1 private engineering college. A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. लाडपुरा श्रीनगर स्थित श्री इच्छापूर्ण बालाजी धाम मंदिर के नजदीक संचालित किए जा रहे देशी शराब के ठेके और मीट की दुकान को यथाशीघ्र हटवाने की मांग को लेकर मंदिर के पुजारी प्रताप दास महाराज और ग्रामीणों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रताप दास महाराज ने बताया कि इच्छापूर्ण बालाजी धाम मंदिर के नजदीक शराब का ठेका संचालित होने से शराबी भक्तों के साथ अभद्रता करते हैं, जिससे भक्तों की आस्था प्रभावित होती है, जबकि कानून के मुताबिक मंदिर या स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब या मीट की दुकान संचालित नहीं की जा सकती। ऐसे में कानून का उल्लंघन सरेआम हो रहा है। इस विषय में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भी पत्र लिखकर ग्रामीणों को दिया, जो कलेक्टर और एसपी को सौंपा गया। इसके अलावा स्कूल के लेटर हेड और पंचायत समिति के लेटर हेड पर भी लिखे गए ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए। ग्रामीणों ने बताया कि ये जल्दी वहां से ठेका और मीट की दुकान को नहीं हटाया गया तो सभी ग्रामीण मिलकर आंदोलन पर उतारू होंगे। लाडपुरा इच्छापूर्ण बालाजी धाम लाडपुरा, वहाँ पे मीट और दारू की दुकान पास में लगी है, 100 मीटर के दायरे में लगी है। वहाँ पे लोग निकलते करते हैं तो दारू के पौवे मंदिर के अंदर फेंक देते हैं, बाउंड्री में फेंक देते हैं। और वहाँ पे मेरे को आकर के गाली गलौज करते हैं, मेरे को आके गाली गलौज करते हैं, तो कहाँ से साधु बन गया, कहाँ से पुजारी बन गया, तो मांग मांग के मंदिर बना रहा है तो। और जो पीछे जो खेती बाड़ी पड़ती है वो लोगों को परेशानी होती है, खड़े खड़े पेशाब करते हैं और वहाँ पे लोग आपस में लड़ते हैं, मतलब जैसे कुत्तों की तरह लड़ाई करते हैं आपस के अंदर और परेशानी करते हैं, परेशानी होती है। औरतें बेचारी कहती है मेरे को महाराज जी इसको दूर करवाओ। ऐसे करके मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ, अर्जी लेकर के। कलेक्टर साहब ने मेरी अर्जी ले ली है, लेकिन अब सुनाई कब होगी भगवान जाने। और आबकारी वालों को मैंने कम से कम पहले भाई अवगत कर दिया 2-3 बार, वो भी सुनाई नहीं कर रहे। उन्होंने मीठी गोली दे रखी है हमारे को। उन्होंने पास में डाकाना के पास में एक उनका ऑफिस है, आबकारी ऑफिस है, वहाँ भी जाकर के मिल के आया हूँ साहब को, वो भी मना कर दिया, बोला कि ठेका है जी रहेगा, हटेगा नहीं वहाँ से। एक्सीडेंट मेरा नाम कैसे हो गया? ये रोड पे निकल रहा था, कोई मैं पेशाब करने बाहर आ रहा था, तो शराबी था जो गाड़ी तेज चला रहा था, तो फिर मेरे टांगड़े के आगे दोनों टांगों के बीच में फंस गया आकर के, तो यहाँ मेरा टांगड़ा फ्रैक्चर हो गया। अब महेश गुप्ता का, मेरा नाम प्रताप दास रावत है, प्रताप दास जी महाराज है, इच्छापूर्ण बालाजी धाम लाडपुरा, और ये महेश गुप्ता का मेरे इलाज। कोविड-19 संक्रमण में सतर्कता से ही है बचाव। जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जन चेतना समिति द्वारा दिया गया जागरूकता का संदेश। Aryabhatta College, Ajmer ka #1 private engineering college. A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जिला प्रशासन अजमेर द्वारा कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम के तहत जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जन चेतना समिति द्वारा नाकामदार चुंगी के पास आम नागरिकों से औपचारिक बातचीत कर जागरूक किया गया। कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन ने कहा कि हमें कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे उपायों की कड़ाई से पालना करनी होगी, तभी हम इस महामारी को फैलने से रोक पाएंगे। हमें जन चेतना लाकर और नियमों की कड़ाई से पालना करवाकर लोगों की आदतों को बदलना होगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन, समाज सेवी इंसाफ अली, जवाहर फाउंडेशन के प्रतिनिधि शिव कुमार बंसल के नेतृत्व में जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जन चेतना समिति के सदस्यों ने आम नागरिकों से समझाइश की और 500 मास्क भी वितरित किए। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आज जिला प्रशासन के साथ यहाँ नाकामदार चुंगी चौकी पर टेम्पो स्टैंड पर लोगों को जागरूक किया गया और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया और मास्क बांटे गए। शिव कुमार बंसल, जवाहर फाउंडेशन। कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही एक सबसे बड़ी वैक्सीन है।
मास्क से ही जो है अपना जीवन सुरक्षित रह सकता है। तो मास्क के लिए जन जागरूकता के लिए आज जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जो ये मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग मास्क जो है ढंग से पहनने का प्रयास करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि लोग मास्क ढंग से नहीं लगाते हैं, कोई लोग नाक के नीचे लगाते हैं या कोई लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो उन चीज़ों की समझाइश की गई और लोगों को जवाहर फाउंडेशन के माध्यम से मास्क वितरण किया गया और ये भी उनको हिदायत दी गई कि अगर वो उन्हें मास्क ढंग से नहीं पहना, अभी समझाइश की जा रही है, अगर मास्क को ढंग से या मास्क नहीं पहनते हैं तो आगे भविष्य में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनडीआरएफ की टीम और पुष्कर नगर पालिका ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत निकाली रैली। कलाकारों द्वारा यमराज के रूप में नए तरीके से मास्क पहनने की अपील। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। पुष्कर में आज दूसरे दिन भी एनडीआरएफ की टीम ने पुष्कर नगर पालिका के सौजन्य से कस्बे में कोरोना संक्रमण को रोकने और आम जन को मास्क लगाने की अपील करते हुए जागरूकता रैली निकाली। आयोजन के तहत कलाकारों द्वारा नए तरीके से नो मास्क नो एंट्री और नो मास्क नो सर्विस रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। जागरूकता रैली ब्रह्मा मंदिर से शुरू होकर गुरुद्वारे पर संपन्न हुई। पालिका की अधिशासी अधिकारी कीर्ति कुमावत और एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अमर सिंह ने बताया कि पुष्कर नगर पालिका के सौजन्य से एनडीआरएफ की रैली में एक नए अनोखे अंदाज में यमराज और कोरोना यम है हम के संवाद पुष्कर की रैली में गुंजायमान हो उठे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो विश्वव्यापी परिदृश्य है उसमें कोरोना वायरस है काफ़ी भयंकर रूप से फैला हुआ है। बहुत सारे कंट्रीज है इसको काबू करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, मेडिकल टीमें लगी हुई है कि इसकी कोई न कोई वैक्सीन निकाल लें, मगर अभी तक हम सबका प्रयास ही है। अभी तक कोई ऐसी कोई दवा आई नहीं है मार्केट में जो इसके ऊपर काबू पाया जा सके। तो हम सबका फिर एक ही दायित्व बनता है, इससे बच्चा कैसे जाए। जब तक दवा नहीं आती इससे बच्चा कैसे जाए। तो बचने के जो तरीके हैं, मास्क लगाना है और ग्लव्स वगैरह पहनना, अगर गंदगी वगैरह ऐसी कोई चीज़ें छूते हो तो जो डिस्टेंस है, सामाजिक दूरी वो बनाए रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अननेसेसरी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, पब्लिक जो गैदरिंग के होते हैं मैटर्स वगैरह उनको हाल फिलहाल स्थगित करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना फिरें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम एनडीआरएफ और जिला प्रशासन, नगर निगम की टीमें हैं, हम जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई अपना ध्यान रखो, स्वयं का रखो, आप सेफ हो, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका गांव सुरक्षित है, आपका नगर, आपका शहर, आपका देश, सब हम सब सुरक्षित हैं। मगर ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर एक प्रयास करें सुरक्षा का। तो वही एक जन जागरूकता अभियान यहाँ एनडीआरएफ का भी चल रहा है। अजमेर के बाद राजस्थान के दूसरे जिले हैं, वहाँ पर भी हमारा ये अभियान जारी रहेगा। और यही नहीं, एनडीआरएफ की हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, जिस स्टेट में है, वहाँ पर भी इस तरह के प्रोग्राम एनडीआरएफ द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और हमारी यूनिट का 6 बटालियन के जो कमांडेंट महोदय हैं श्री तिवारी सर, उनके मार्गदर्शन में ये सब प्रोग्राम चल रहा है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर की ओर से 225 पीपीई किट भेंट। पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, अस्पताल अधीक्षक और नगर निगम को दिए गए किट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर द्वारा कोरोना कोविड-19 को देखते हुए समाज बंधुओं के सहयोग से प्राप्त 225 पीपीई किट आज जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव और JLN अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन को भेंट किए गए। समाज के शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के लिए जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल मंगल के नेतृत्व में समाज बंधुओं के आर्थिक सहयोग से प्राप्त 225 पीपीई किट आज भेंट किए गए हैं।
50 किट पुलिस अधीक्षक को, 50 जिला कलेक्टर को, 50 अस्पताल अधीक्षक को और 50 किट नगर निगम को भेंट किए हैं। इसके अलावा किशनगढ़, नसीराबाद और केकड़ी के लिए भी किट एकत्र कर भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे कोरोना काल में समाज बंधुओं ने कई सेवा कार्य किए, जिसमें भोजन वितरण, राशन वितरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा आगे भी जब जब जरूरत पड़ेगी समाज ऐसे सेवा कार्य करता रहेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर के पदाधिकारी मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सभी समाजों की तरह अजमेर का अग्रवाल समाज भी इसके निपटने के लिए कहीं पीछे नहीं है और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल जी मंगल के नेतृत्व में हमने समाज के बंधुओं से अपील करके 225 पीपी किट एकत्रित किए, जहां जिला कलेक्टर महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, जेएलएन सुपरिटेंडेंट साहब को और नगर निगम कमिश्नर साहब को हमने 50-50 किट दिए हैं। इसके अलावा किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी में भी चिकित्सालयों में हम अपने ये पीपी किट भेंट करेंगे। इससे पूर्व भी लगभग 5000 मास्क अग्रवाल समाज अजमेर की ओर से और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हमने अजमेर के नागरिकों को वितरित किए हैं और लॉकडाउन के समय हजारों की संख्या में खाने के पैकेट भी हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और अग्रवाल समाज की तरफ से हमने भेंट किए हैं। और जब तक ये लॉकडाउन महामारी रहेगी तब तक अजमेर का अग्रवाल समाज, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और हमारे सभी समाज बंधुओं इससे निपटने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा निश्चित रूप से ये करते रहेंगे और इस कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए समाज सदैव तत्पर रहेगा। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रहे कैलाश त्रिवेदी का निधन। बुधवार को निकली शव यात्रा में कांग्रेस, भाजपा सहित आम जन ने दी अंतिम विदाई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे कैलाश त्रिवेदी का मंगलवार को निधन हो गया। बुधवार को कैलाश त्रिवेदी की अंतिम यात्रा भीलवाड़ा में निकली तो कांग्रेस और भाजपा सहित भीलवाड़ा के आम नागरिकों ने उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि कैलाश त्रिवेदी का निधन मंगलवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दौरान इलाज हो गया था। कैलाश त्रिवेदी के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के आला नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं जताई हैं। एसपी के निर्देश पर सिविल लाइन थाने में 90,000 की ठगी का मामला दर्ज। कार खरीदने और बेचने के दौरान पैसों को लेकर हुआ है विवाद।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आकोडिया के रहने वाले टीकमचंद नायक की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। थाने के ASI राम सिंह ने बताया कि आरोपी मोहसिन खान के विरुद्ध IPC की धारा 420, 406 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आकोडिया के रहने वाले टीकमचंद नायक ने कार खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे वह सौदा रद्द होने पर मोहसिन खान ने वापस नहीं लौटाए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे 80,000 रुपए का चेक दे दिया गया, लेकिन वह भी कैश नहीं हो रहा। इसके बाद टीकमचंद ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है, किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ? ये श्रीमान ऐसा के आदेश अनुसार मुकदमा दर्ज हुआ कल। इसमें परिवादी श्री टीकमचंद नायक आकोडिया का निवासी है। तो उसने कहा कि कोई मोहसिन खान का नाम बता रहा है कि उसने मेरे साथ कोई कार को लेन देन के बारे में 90,000 रुपये की ठगी की बताते हैं। उसमें मुकदमा दर्ज होगा, 275 नंबर मुकदमा है, धारा 420, 406 IPC में है, जिसकी तफ्तीश में मेरे द्वारा की जा रही है। पास में शोरूम में न्यूमेरोनो को वहाँ जॉब करता था। ये मेरे साथ 27 जून को एक घटना हुई थी सर। वहाँ क्या 3-4 कस्टमर बैठे थे, तो मैंने एक कस्टमर को बोला था कि सर कोई गाड़ी हो मेरे लिए 1-1.5 लाख रुपए की तो बताना आप। तो पास में मोहसिन खान बैठे थे। मोहसिन खान ने बोला कि मेरे पास पड़ी है और मेरे को भी 1-1.5 लाख की ज़रूरत भी है, तो देख ले अगर तेरे को गाड़ी समझ में आ जाती है तो ठीक, नहीं तो तेरे पैसे वापस ले लेना और तू गाड़ी मेरे को वापस दे देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर, आप मेरे को गाड़ी दिखा दो। तो मोहसिन भैया ने मेरे को गाड़ी दिखाई। आधे घंटे बाद में गाड़ी देखने के बाद में मैंने बोला कि सर ये आप एक काम करो, अभी तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास किराए पे रहता हूँ, यहाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो आप मेरे को ना 27 तारीख को दे देना आप। तो मोहसिन भैया ने बोला यार टिकम मेरे को अभी पैसों की ज़रूरत है, तो कैसे भी करके गाड़ी कागज़ रख ले, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे से 80,000 रुपये एक लिए थे, 10,000 एक लिए थे, 90,000 रुपये लिए थे मेरे से। 90,000 लेने के बाद में फिर उन्होंने बोला चल ठीक है 1-2 दिन बाद में बता देना मेरे को। मैंने बोला ठीक है, मैं गांव जाऊंगा, 1-2 दिन में आपको बता दूँ। तो मैं 27 तारीख को गांव गया सर। गांव जाने के बाद में पापा को इनको गाड़ी दिखाई, तो पापा ने इन्होंने मना कर दिया कि ये अपने गाँव लाई गाड़ी नहीं है। फिर मैंने मोहसिन भैया को फ़ोन किया, मोहसिन भैया यार गाड़ी मेरे समझ में नहीं आई, अब क्या करना। तो मोहसिन भैया ने बोला भाई चल कोई नहीं, तू मेरे ऑफिस आ जा वैशाली नगर में, तेरी गाड़ी और कार दोनों लेके आ जा, जो भी हिसाब है कर देता हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, गाड़ी और दोनों दे जा। तो मैंने गाड़ी और कागज़ देने के लिए मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने बोला चल ठीक है दोनों ले जा, मैं निकला लूँगा पैसे। उसके बाद में सर मैं गांव आ गया वापस। गांव आने के बाद में फिर मोहसिन भैया ने यहाँ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया बस स्टैंड चौकी पे कि मेरी गाड़ी ले गए, ऐसे ऐसे बात है। तो पुलिस वालों ने मेरे को बोला 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया जा रहा है संचालन। बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार विकास संस्थान के द्वारा 1 महीने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार स्थित बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार विकास संस्थान अजमेर प्रवर्तक बैंक ऑफ बड़ौदा में स्वरोजगार घटक इकाई के तहत 30 दिवसीय निशुल्क आवासीय ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए अजमेर जिले के विभिन्न 13 गांवों से 24 प्रशिक्षणार्थी की भागीदारी के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक संस्थान परिसर में संचालित किया जा रहा है। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन उमर दराज पठान जिला परियोजना प्रबंधक इकाई राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान निदेशक सौरभ गुप्ता ने RCT में संचालित गतिविधि से अवगत कराते हुए पठान और टीम राजीविका से विभिन्न कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रतिभागियों के चयन में सहयोग की अपील की।
इस दौरान उमरदराज द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि ग्रामीण विकास में राजीविका का ग्रास स्तर पर कार्य संचालित है, जिसमें गरीब परिवारों का महिला स्वयं सहायता समूह गठन कर आजीविका को बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को आश्वस्त किया कि कोई भी इस प्रशिक्षण लेने के बाद स्वरोजगार इकाई का शुभारंभ करती है, उनको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है तो राजीविका द्वारा समूह ऋण प्रदान किया जाएगा। और ये मान के सोचता हूँ मैं आज आपसे मिल गया, पहले बाद में कभी कुछ नहीं कर सकता। कोई गारंटी नहीं है कि जीवन में वहां पर आपकी मेरी मुलाकात हो, क्योंकि इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा लोग है, इतनी बड़ी समस्या है, पन समस्या आती है। अपना स्कूल प्रोग्राम आता है क्योंकि इस प्रोग्राम को हमको दिल से चलाना है और दिल से भी इसलिए चलाना है कि मैं खुद गरीब किसान का बेटा हूँ। राजीविका की थीम है गरीबी को सबको नष्ट करना। बिल्कुल आप उसको अब आप राजीविका के अंदर आप बेसिक कोर्सेज देखिए, हम किस तरह से बिल्कुल हम सपोर्ट देते हैं। सबसे पहले हम उनको महिलाओं को जोड़ते हैं, पूरा कम्युनिटी समाज की जितनी भी आसपास की जो महिलाएं उनको एक प्लेटफॉर्म पर बिठाते हैं। अगर 10 परिवार की महिलाएं एक जगह बैठेगी तो वो अपनी जो जितनी भी परेशानियां हैं दिमाग के ऊपर भार है वो निश्चित रूप से कम होगा। आदमी की कोई परेशानी होती है वो अकेला घुस के सोचता रहता है, परेशान होता रहता है, लेकिन 10 महिलाएं एक साथ बैठेगी तो 90% जो उनके दिमाग में एक प्रेशर है, जो एक जीवन में निराशा है, जो एक विचारधारा वो निश्चित विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।